अगर कोई आपसे कहे अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के बंदूक तानने की स्थिति में आ गए हैं, तो आप क्या यकीन करेंगे? अगर कोई आपसे कहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेके अमेरिका के कब्जे में लाना चाहते हैं और यूरोप ने जवाब में साफ कह दिया है, हमला हुआ तो पहली गोली हमारी होगी। तो आज की ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है दोस्तों। ये कहानी है सत्ता, सुरक्षा, रणनीति और नाटो के भविष्य की। ग्रीनलैंड नाम से लगता है हरा भरा, लेकिन हकीकत में ये बर्फ से ढका हुआ एक विशाल द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क के अधीन है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये अमेरिका के बेहद बहुत नजदीक है। अब सवाल उठता है, अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? कारण बहुत बड़े हैं दोस्तों। सैन्य रणनीति। ग्रीनलैंड से अमेरिका, रूस और चीन दोनों देशों पर नजर रख सकता है। यहीं से मिसाइल डिफेंस सिस्टम चलाया जा सकता है। भविष्य की टेक्नोलॉजी, बैटरी, मिसाइल, एआई, सेमीकंडक्टर, सब कुछ इन खनिजों पर निर्भर है। बर्फ पिघल रही है दोस्तों, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वही भविष्य की ग्लोबल ट्रेड पर राज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने साफ कहा था, ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी है। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसे अपने नियंत्रण में लेगा। हालांकि उस समय इसे मजाक समझा गया, लेकिन आज यूरोप सीधे चेतावनी मान रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का एक नियम है, जो वो कहते हैं उसे वो करने की कोशिश जरूर करते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क ने साफ शब्दों में कहा है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, किसी भी जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहीं से आया वो बयान जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। अगर कोई आक्रमण करेगा तो पहली गोली चलेगी, बाद में सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बयान अमेरिकी सैनिकों के लिए नहीं था, ये एक डिफेंस पॉलिसी स्टेटमेंट था, मतलब कोई भी विदेशी आक्रमण। लेकिन सोशल मीडिया ने इसे अमेरिकी सैनिकों को देखते ही गोली मारने जैसी अफवाहों में बदल दिया। अब कहानी सिर्फ डेनमार्क तक सीमित नहीं है दोस्तों। फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों ने कहा है, अगर अमेरिका अपने ही सहयोगी देश पर जमीन पर नजर रखेगा तो नाटो जैसी संस्था का क्या मतलब? याद रखिए, नाटो का मतलब है एक दूसरे की रक्षा करना। लेकिन अगर अमेरिका ही यूरोप पर दबाव बनाएगा तो यूरोपीय नेताओं ने साफ कहा है, अगर ऐसा हुआ तो नाटो का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये भविष्य के बड़े टकराव के संकेत हैं। पहले अमेरिका और यूरोप एक ही परिवार के थे, लेकिन हालात अब बदल रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट नीति पर और यूरोप फर्स्ट सोच पर। यूरोप को डर है कि कल अमेरिका यूक्रेन को छोड़ सकता है, परसों नाटो से भी दूरी बना सकता है और आगे चलकर यूरोप को अकेला छोड़ सकता है। इसलिए यूरोप अब अपनी अलग सेना की बात कर रहा है, अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है और अपने फैसले खुद लेना चाहता है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या यूरोप ने अमेरिकी सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया? जवाब है नहीं। ऐसा कोई अतिरिक्त आदेश नहीं आया है। कोई अमेरिकी विरोधी युद्ध घोषणा नहीं हुई है। ये सिर्फ रक्षा की चेतावनी है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये भविष्य की शक्ति का केंद्र है। आज जो बयान दिए जा रहे हैं वो कल एक रणनीति बनेंगे, और अगर हालात ऐसी रहे तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ सकती है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ एक नया आत्मनिर्भर यूरोप। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाटो इस झटके को सह पाएगा, या इतिहास में पहली बार अमेरिका और यूरोप आमने सामने होंगे? अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या अमेरिका सही है या यूरोप, और सब्सक्राइब करें।